अरे लय सुग्रीव संग रघुनाथा, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, और चले चाप सायक गहिया था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। जब सुग्रीव प्रभु से कहा कि प्रभु अब न हमें राज्य चाहिए, न पत्नी चाहिए, न तो बाली से हमारी कोई शत्रुता है, अब मैं सिर्फ आपके चरणों का भजन करता रहूँ, चरण कमल का जो है, कमल चरण का। क्योंकि परिवार, धन, राज्य, यह सब आपके भजन में अवरोधक हैं। प्रभु कहे सारी बात सत्य है, लेकिन जब मैंने कह दिया जो है कि सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुन सुग्रीव हिमारी हो, सुन सुग्रीव हिमारी हो, बाली है एक हिबान, ब्रह्म रुद्र शरण गयो, और तऊ न उबरय प्राण। प्रभु कहे मैं कह दिया हूँ न कि बाल को एक ही बाण में उसका वध कर दूंगा जो है, किसी के शरण में जाए लेकिन उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं। फिर प्रभु कहे अरे जो कछु कहू सत्य सब होई, और सखा बचन मम मृषा न होई। प्रभु कहे हे मित्र सुग्रीव, मैंने जो भी कहा वह सब सत्य होगा, मेरे द्वारा कही गई एक भी बात असत्य नहीं होगी। तब प्रभु सुग्रीव को साथ लेकर के, हाथ में धनुष बाण लेकर के प्रभु चले, और सुग्रीव को बाली के पास पहुंचा भेजे जो है, और प्रभु का बल पा करके जो है सुग्रीव बाली के पास जा करके बाली को ललकारा, और बड़ा भयानक गरजा। जो सुग्रीव बाली के भय से मारा मारा फिर रहा था, यहाँ वहाँ ऋषमुख पर्वत पर जहाँ बाली श्राप के कारण जाता नहीं था, वहाँ भी सुग्रीव का जीव जो है लुकुर लुकुर करता था, धुक 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 धुक। वही सुग्रीव प्रभु के साथ होने के कारण प्रभु का बल पा करके बाली को जा करके ललकार रहा है। और जब बाली सुना कि जो है सुग्रीव, कायर सुग्रीव हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है, अरे सुनत बाली क्रोधातुर धावा। जैसे ही बाल सुग्रीव के ललकार को सुना, बड़े क्रोध से दौड़ा, रुक आ रहा हूं। लेकिन इधर जब सुग्रीव की प्रभु से मित्रता हो रही थी, तो बाल के गुप्तचर जा करके तारा को बता दिए थे। हाँ, तारा को बता दिए थे, क्योंकि बाल को बताते तो बाल उस पर विश्वास नहीं करता कि हे महारानी, सुग्रीव का जिनसे मित्रता हो रही है बड़े बलवान हैं, नर नहीं नारायण उनको मानिए। जब बाली आने लगा तो बाली के पैर को पकड़ करके तारा लगी रोने जो है। तारा हमारे यहाँ पंचकन्या में आती है। हमारे यहाँ 5 ऐसी स्त्रियां हैं जो शादीशुदा होने के बाद, पुत्रवती होने के बाद भी जो है उन्हें कन्या का स्वरूप माना जाता है। तारा, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, अनसुईया, ये 5 पंचकन्या हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं, लेकिन इनको हमें पंचकन्या मानते हैं। तो तारा उन 5 कन्या में थी। नहीं, हम गलत बता दिए। हमारे यहाँ 5 स्त्रियों को कन्या के स्वरूप में माना गया है, उनको पंचकन्या कहते हैं। उसमें से तारा भी एक है। तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी,
ये पांचों जो है, इन पांचों को हम पंचकन्या कहते हैं। यद्यपि कि यह कन्या नहीं, विवाह हो चुका है सबका, सबके पास बाल बच्चे, लेकिन इनके चरित्र के कारण इनको जो है कन्या का रूप दिया जाता है। कन्या समाज इनको कन्या के रूप में स्वीकार करता है। तो उन पंचकन्या में तारा भी थी। तारा कही बाली से कि यह जिससे सुग्रीव तुम्हारा भाई मिला है जो है, वह दोनों भाई जो है बड़े ही बलवान हैं। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। काल भी उनसे युद्ध में नहीं जीत पाएगा, काल को भी वो पराजित कर देंगे। और हमें तो लगता है कि वह नर नहीं नारायण हैं। बाली मुस्कुरा करके कहा, अरे कह बाली सुनु भीरु प्रिय, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शिय रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हैं, तव पुनि हो बसनाथ। बाली कहा, हे भोली भाली मेरी पत्नी, प्रभु तो समदर्शी हैं। प्रभु का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। प्रभु के लिए जैसे मैं वैसे सुग्रीव, भले सुग्रीव से मित्रता हो गई, और यदि प्रभु सुग्रीव को अपना मित्र मान करके मुझे मार ही देंगे, मेरा वध ही कर देंगे, तो प्रभु के वध करने से मैं अनाथ से सनाथ हो जाऊंगा, भवसागर के कष्ट से दूर हो जाऊंगा, जीवन मरण के जंजाल से मुक्त पा जाऊंगा। ऐसा कह करके अभिमान के साथ बाली चला और सुग्रीव को तृण के बराबर समझ करके बाली सुग्रीव में मल्ल युद्ध हुआ। जो सुग्रीव बाली के देखते ही उसका पिछवाड़ा गीला हो जाता था, वही सुग्रीव प्रभु के बल से दर्पित जो है बाली से मल्ल युद्ध कर रहा है। नाना प्रकार से लड़ाई हुई, हर प्रकार का यत्न करके सुग्रीव थक गया, लेकिन बाली से जीत नहीं पाया। सुग्रीव के पास 100,000 हाथियों का बल था, लेकिन बाली में यह विशेषता थी कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आता था उसका आधा बल बाली को मिल जाता था। तो बाली के पास 1 हाथी का बल रहा हो तो 50 तो सुग्रीव का पा गया, तो 51 का हो गया, और सुग्रीव के पास वो 50 रह गया। इस प्रकार से बाली का पलड़ा भारी पड़ा और सुग्रीव को बड़ी कुटाई उनका किया बाली। अब बाली के खुनाई से, ठोकाई से, कुटाई से सुग्रीव विह्वल होकर के भागा, वहाँ से आया प्रभु के पास। कहा, अरे सरकार, ऐसी मित्रता निभाने की क्या आवश्यकता थी? अरे मैंने तो पहले से ही कहा था, अरे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, सुग्रीव कह रहा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, और बांधु न होई मोर काला। अरे सरकार, मैं आपसे पहले ही बता दिया था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है, और इतना कायदे से धुनाई कर दिया है कि जैसे किसी को चोट लगा हो बचपन में या जवानी के समय में अखाड़ा उखाड़ा में पहलवानी करता हो, और जब पुरवा बयार बहती है तो पोड़े पोड़ जुर्मे दर्दिया उठे पोरे पोरे। तो कहा कि प्रभु घूल दिया है, कायदे से गुल दिया है, रोवा रोवा दर्द कर रहा है। तो प्रभु जो है कहे, भाई हम मारना तो बाली को चाह रहे थे, लेकिन तुम दोनों भाई बिल्कुल जो है नख से सिख तक एक रूप में थे, जो है पहचानने में दिक्कत हो रही थी। निशाना बाली पे लेते तक तुम आ जाते थे, हम समझ ही नहीं पाए कि कौन बाली कौन सुग्रीव है, धोखा हो जाता। और प्रभु अपने हाथ का स्पर्श सुग्रीव के सारे शरीर पर किए तो सुग्रीव का सारा पीड़ा समाप्त हो गया। प्रभु फिर पुष्प की माला सुग्रीव के गले में पहना करके भेजे।
कहे कि अब जाओ। सुग्रीव कहा प्रभु जा तो रहे हैं, लेकिन अब फिर विलंब मत कीजिएगा, जैसे भिड़ी भिड़ान हो तैसे आप मार दीजिएगा। कहे ठीक है जाओ। लेकिन सुग्रीव नाना प्रकार का छल बल किया। अरे बहु छल बल सुग्रीव करे हियहारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। नाना प्रकार का छल बल किया सुग्रीव, लेकिन बाली से पेश नहीं पाया। फिर मन ही मन हार मान लिया कि अब की तो प्रभु हमें मरवा ही देंगे। लेकिन जैसे सोचे कि प्रभु अब तो प्राण जाने वाला है, तैसे प्रभु जो है धनुष पे बाण को चढ़ाए और कान तक खींचे जो है, और बाण छोड़े जाकर के बाली के हृदय में लगा। और जब उसके हृदय में बाण लगा जो है, तो बड़े जोर से कराहा, चिल्लाया हे राम, अरे राम। फिर जो है जैसे ही प्रभु उसके आगे गए जो है, प्रभु को देखा, उनके स्वरूप को देखा, हाथ में धनुष बाण देखा, उस सुंदरता को, अद्भुत दिव्य रूप को बाली देखा जो है, तो अरे पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, और सुफल जन्म माना प्रभु चीना। बार बार प्रभु को निहार रहा है बाली, और प्रभु के चरणों में अपना मन लगा दिया, हृदय लगा दिया, और अपने जीवन को धन्य माना और प्रभु को पहचान लिया। लेकिन किया क्या? मुख पर कठोरता ला करके, लेकिन अंदर ही अंदर जो है प्रेम भरी वाणी में कहा, अरे धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, और मारे हु मोही व्याधि की अनाई। कहा हे प्रभु, आप तो धर्म की स्थापना के लिए संसार में अवतार लिए हैं, तो फिर अधर्मी की तरह से, बहेलिया की तरह से हमें काहे आप मारे। देखिए कभी कभी अधर्मी व्यक्ति भी धर्म की बात करता है, अन्यायी व्यक्ति भी न्याय की बात करता है, यदि उसके मुख से उस बात अच्छी नहीं लगती है। कोई महाछिनार औरत सतवंती की चर्चा करे, कोई महाबेईमान पुरुष जो है न्याय की बात करे, ईमानदारी की बात करे, कोई महाचोर सत्यवादी की बात करे, झूठ बोलने वाला कहे सत्य बोलना चाहिए, तो ऐसे जो है वह कहा, बाली कहा कि आप तो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए हैं प्रभु, तो अधर्म के मार्ग पर चल करके हमें क्यों बधे जो है। और कहा कि आपको तो दुनिया समदर्शी कहती है, कहता है दुनिया आपको, न आपका कोई हित न मित्र जो है, तो फिर मैं आपका कैसे शत्रु हुआ, और कैसे सुग्रीव आपके लिए प्यारा। जब आप समदर्शी हैं तो सुग्रीव कैसे प्यारा हो गया, मैं कैसे बैरी हो गया। प्रभु कहे अच्छा, धर्म की बात तुम भी कर रहे हो, अधर्मी स्वयं हो। तो बाली कहा प्रभु मैं अधर्मी हूँ न, मैं धर्म की स्थापना के लिए तो आया नहीं हूँ, मैं तो जाति से बंदर हूँ, अज्ञानी हूँ, कामी हूँ, लोलूप हूँ, लेकिन आप तो समदर्शी हैं। प्रभु कहे ठीक है। अनुज बधु भगनीय सुतचारी, और सुनु सठ कन्या, अनुज बधु भगनीय सुत नारी, और सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कही जोई, और तासु बधय कछु पाप न होई। प्रभु कहे हे बाली, छोटे भाई की पत्नी बधू, पतोहू, अनुज बधू, कन्या मैंने अपनी पुत्री, और सुत नारी, यह चारों एक समान होते हैं। छोटे भाई की पत्नी और
बहन अनुज बधू भगनी सुतचारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की बहू जो है अर्थात पतोहू और अपनी कन्या, ये चारों समान होते हैं। इन चारों के ऊपर जो कुदृष्टि डालता है, जिसकी कुदृष्टि होती है, उसका वध करने पर कोई अधर्म नहीं होता है। और कहा हे महाअभिमानी जो है, महामूर्ख, तू जब सुग्रीव से लड़ने आ रहा था तो क्या तुझे किसी ने रोका नहीं? तो कहा कि रोका, मेरी पत्नी ने रोका। तो कहा कि मेरे बल के अधीन, मेरे शरण में सुग्रीव को जान करके जो है, फिर भी तू जो है पापी अभिमानी जो है अपना कल्याण चाह रहा था, सुग्रीव को मारना चाह रहा था। तो बाली कहा प्रभु मैं मंद बुद्धि का तो हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन जितना आप समझ रहे हैं उतना नहीं हूँ। प्रभु कहे कैसे? का सुनहु राम स्वामी सन, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुर्य मोर, प्रभु अजहूँ मय पापी, अंत काल गति तोर। कहा हे प्रभु मैं तो सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, आपके सामने मेरी चतुराई तो नहीं चलेगी, लेकिन आप ही बताओ अंत काल गति। प्रभु आपके आगे मेरी मृत्यु हो रही है, आपके हाथों मेरा वध हो रहा है, तो मैं आज भी अधम हूँ, आज भी पापी हूँ? यह तो प्रभु संभव नहीं है। एक बार तो लोग कहते हैं कि अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि मुख से जो है प्राण निकलते समय मुख से राम आ जाए तो यमराज के दूत नहीं आते, स्वयं धर्मराज को आना पड़ता है। या तो हमारे सामने आप खड़े हैं, तो मैं जो है अब पापी नहीं हूँ, जो पापी था सो था, वो कल की बात हुई जो है, अब मैं पूरी आत्मा हूँ। तो उसके इस प्रेम भरी वाणी को सुन करके, अंदर के प्रेम को पहचान करके प्रभु उसके सिर पर अपना जो है कमलवत जो है हथेली को फेरे जो है, उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। और प्रभु कहे कि हे बाली तू मेरे शरण में आ गया है, यदि कहो तो तुम्हारे प्राण को रख दूँ जो है, बचा लूँ, तुम्हारी मृत्यु न होने दूँ। वह कहा कि प्रभु फिर आपसे कह रहे हैं, बुद्धिहीन हूँ लेकिन इतना बुद्धिहीन नहीं हूँ कि जो है यह संजोग पता नहीं बने कि न बने जो है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर जो है तपस्या करते हैं, आपका भजन करते हैं, अवंत में उनके प्राणांत के समय उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। और वही राम जो है जिसके नाम के स्मरण के प्रभाव से, जिसके नाम के मंत्र के प्रभाव से शंकर जी जो काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, आपके ही नाम के भजन के प्रभाव से भोले बाबा जिनकी मृत्यु काशी में होती है उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। और वही प्रभु हमारे सामने हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, बड़े प्रेम से कहा बाली, ममलोचन गोचर सोयावा, और बहुरी की प्रभ यसु बन ही बनावा। हे प्रभु आप मेरे नेत्रों के सामने हैं, अगोचर हैं, लेकिन मेरे नेत्रों के सामने स्वयं आ गए हैं। अब पता नहीं यह संजोग ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं किस लिए जो है अपने प्राण को रोकूं, अब क्या चाहिए।
सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु क पावही मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहु राखि शरीरहि अस कवन सठ हठि काठि सुर तरु बारि करहि बबूरहि। कहा हे प्रभु सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति श्रुति कह गावही। मेरे नेत्रों के सामने वही प्रभु हैं कि जिनका जो है गुणगान सदैव अनंत काल से हमेशा जो है वेदों पुराणों में किया गया है। जित पवन मन गो निरस करि मुनि ज्ञान कबहु क पावही। और मन को जीत कर इंद्रियों को बस में कर कर निरस अपने आप को बना करके अपने जीवन को निरस बना करके इंद्रिय सुख से विमुक्त हो करके ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं और एक झलक आपका पाने के लिए तरस जाते हैं, वह हमारे सामने खड़े हैं। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीरहि। मुझे आप अभिमानी जान करके कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राण की रक्षा कर दिया जाए, तुम्हारा शरीर से सलामत रहे। प्रभु इतना मूर्ख नहीं हूँ। अस कवन सठ हठि काठि सुर तरु बारि करहि बबूरहि। कहा ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके छाया के लिए बबूर लगाएगा। प्रभु इतना मूर्ख नहीं हूँ। फिर विनती किया प्रभु से, अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मागऊँ जेहि जो निजन मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु पद कीजिए गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। कहा प्रभु यदि आप हमारे ऊपर द्रवित हैं, आपकी हमारे ऊपर कृपा तो है ही है, थोड़ी यदि और कृपा करना चाह रहे हैं तो मैं जो वरदान मांगता हूँ वह वरदान दीजिए। कहे मांग लो, मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है। तो प्रभु भी समझे ही राजा महाराजा कुछ सांसारिक चीज़ मांगेगा कि बेटवा को राजा बना दो। कहा ना प्रभु सब कुछ नहीं चाहिए। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊँ। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा हूँ कि अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाइए, कुछ नहीं। जिस भी योनि में पैदा हूँ वो तो जान ही रहा है कि राम के बाण से जो है मेरा उद्धार हो रहा है। पहली बात तो आवागमन से मुक्त हूँ। यदि आना भी पड़ेगा तो सबसे सुंदर जो है योनि में पैदा जन्म लूँगा। तो कहा जिस भी योनि में जन्म लूँ उस योनि में आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग बना रहे। और प्रभु एक और नहीं हो रहा है। अरे आपके चरणों में अनुराग रहेगा तो आप ही का काम करेंगे, आप ही का नाम जपेंगे। लेकिन एक मेरा स्वार्थ है। प्रभु कहे बोलो। कहा कि मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलवान है, तो उसे आप विनयशील बनाइए, हे प्रभु कल्याण प्रद बनाइए और उसे अपने शरण में लीजिए। अंगद के हाथ को पकड़ा दिया बाली प्रभु को हाथ में और कहा कि अब हे देवताओं के नाथ, देवताओं के ईश्वर, देवताओं के देवता, आप मेरे अंगद को अपना दास बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली प्रभु के चरण कमलों में
भरपूर प्रेम करके अपने शरीर का त्याग किया। कैसे? जैसे हाथी के गले में फूल का माला हो और वह माला गिर जाए, हाथी समझ नहीं पाता है, ऐसे बड़ी सरलता से जो है बाली अपने प्राण का, शरीर का परित्याग किया जो है। और प्रभु उसे अपना दास जान करके अपने लोक को भेजे, वैकुंठ धाम भेज दिए। अब नगर के लोग बाली के मृत्यु का, समावध का समाचार सुने, व्याकुल हो करके दौड़े। बाली की पत्नी तारा जो है विलाप करने लगी। न तो उससे उसके देह संभाला जा रहा था, न वस्त्र और न तो बाल। अरे लट छितराई के कामिनी रोवे, लट छितराई के कामिनी रोवे, अरे के मोरे जोड़ा के मारा हो राम। तो ऐसे तारा रो रही थी। तो जब तारा को विकल प्रभु देखे तो तारा को ज्ञान दिए और उसकी सारी माया का हरण कर लिए। ज्ञान क्या दिए? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तव आगे सोवा, और जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। प्रभु कहे तारा से, यह शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और शून्य से बनी हुई है। यह 5 तत्वों से बनी हुई है। अधम शरीर, नश्वर शरीर, और यह शरीर तुम्हारे, बाली का शरीर तुम्हारे आगे ही है। और आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है। तब तुम काहे रो रही हो? किस लिए? तब जब तारा को ज्ञान हो गया आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, तब तारा प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और प्रभु से प्रभु की भक्ति का वरदान मांग ली। उमा दारु ज्योति सखी नाई, और सब ही नचावतु राम गोसाई। भोले बाबा माता पार्वती से कहे, हे देवी एक बात बताऊं? तो माता कही, हाँ प्रभु बताइए। तो भोले बाबा कहे, अरे उमा दारु ज्योति सखी नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। भोले बाबा कहे कि हे देवी, प्रभु जो है एक ज्योतिष की तरह से, मदारी की तरह से जो है सबको कठपुतली की तरह से नचाते हैं। प्रभु ही सबको नचाते हैं, और जैसा प्रभु नचाते हैं वैसा हर कोई नाचने के लिए विवश हो जाता है। तारा को प्रभु समझा दिए, बाली का वध कर दिए, सुग्रीव को अपना दास बना लिए, अरे अंगद को अपना दास बना लिए। अब सुग्रीव को जो है कहे कि जा करके बाली का विधिवत जो है कर्म करो। तो बाली ने विधिवत कर्म किया। फिर सुग्रीव को बुलाए, लक्ष्मण भैया से कहे कि जा करके बाली का राज्याभिषेक कर दीजिए। तो लक्ष्मण भैया गए, सुग्रीव का राज्याभिषेक किए, और सुग्रीव से प्रभु कहे कि हे मित्र, मैं 14 वर्षों तक पिता की आज्ञा के अनुसार किसी गांव या नगर में नहीं जा सकता हूँ। अपने ही सदृश जो है अपना प्रतिनिधि बना करके अपने भाई को भेज रहा हूँ। तो लक्ष्मण भैया किष्किंधा के सारे ब्राह्मणों को बुलाए, उत्तम से उत्तम ब्राह्मणों को बुलाए, और सुग्रीव का राज्याभिषेक किए और अंगद को युवराज बना दिए जो है। अरे उमा राम समय हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कय रीति, और स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी एक बात जानती हो? तो पार्वती जी कहती, नहीं प्रभु बताइए।
तो भोले बाबा कहते हैं, अरे उमा राम समहित जग माही, और गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कय रीति, और स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। हे देवी, इस संसार में प्रभु के जैसा हितैषी जो है, न तो गुरु है, न पिता है, न माता है, न भाई है, न कोई है। इस संसार में जितने भी देवी देवता भी हैं जो है, सबकी एक ही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी से प्रेम करते हैं। एक प्रभु ही हमारे ऐसे हैं कि अकारण सब पे दया कर देते हैं, अकारण सबका जो है कल्याण कर देते हैं। कैसे? जैसे जो सुग्रीव जो है बाली के त्रास से जो है दिन रात इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, बाली के त्रास से उसकी छाती जल रही थी, उसी सुग्रीव को प्रभु जो है बानरों का किष्किंधा का राजा बना दिए, कपिराज बना दिए। इस प्रकार से फिर कहते हैं, अरे जानत हूँ यस प्रभु परिहरही, और काहे न विपत्ति जाल नर परही। भोले बाबा कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति ऐसे प्रभु के दयालु स्वभाव को जान करके, अकारण कृपा करने वाला जान करके, अकारण करुणालय बरुणालय प्रभु हैं, इनका जो है तिरस्कार करता है, प्रभु का जाप नहीं करता है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य काहे न विपत्ति में फंसा रहे, विपत्ति के जाल में काहे न फंसा रहे। फिर प्रभु सुग्रीव को बुलाते हैं और उसे राज करने की नीति बताते हैं, धर्म नीति बताते हैं, नृप नीति बताते हैं, और कहते हैं, हे मित्र, मैं 14 वर्ष तक आपके राज्य में नहीं जा सकता हूँ, और यहीं आपके बगल में वो पर्वत है जो है, भला पर्वत है, बता रहे हैं, हाँ, प्रवर्षण पर्वत है। यही प्रवर्षण पर्वत पे गुफा इत्यादि में कुटी इत्यादि बना करके मैं वर्षा ऋतु बिताऊंगा, क्योंकि गर्मी का ऋतु बीत गया है, वर्षा ऋतु आ गया है। और आप राज करते रहिए, और राज करते करते हमारे, क्योंकि तुमको राज्य भी मिल गया, तुम्हारी पत्नी भी मिल गई, और एक पर एक फ्री तारा भी मिल गई। जैसे बाली तुम्हारा छीना था, वैसे तारा भी तुम्हारे शरण में आ गई। तो अब हमारी भी पत्नी का हाल चाल जरा भाई लीजिएगा जो है। ऐसा प्रभु समझा करके प्रवसल पर्वत पे अपनी कुटी को बना करके, अच्छा, वहाँ प्रभु देवता लोग जानते थे कि वर्षा ऋतु में प्रभु यहीं जो है इसी पर्वत पे जो है प्रवर्षण पर्वत पे विराम करेंगे, विश्राम करेंगे। इसलिए पहले से ही प्रभु के लिए बढ़िया बढ़िया गुफा देवता लोग बना दिए थे, और वन की शोभा जो है एकदम अद्भुत हो गई थी। फल वृक्ष जो है फल फूल से लद गए थे, पर्वत बिल्कुल मनोहर हो गया था। और उसी जो है प्रवर्षण पर्वत पे प्रभु जो है राम मड़ैया रमिर है, राम मड़ैया रमिर है, तो वही जो है प्रभु जो है चित्रकूट में रमिर है, चित्रकूट में रमिर है, रघुपति अवध नरेश, जा पर विपदा पर तु है, सोई आवत वही देश। तो प्रभु वही प्रवर्षण पर्वत पर अपनी मड़ैया को बना करके देवताओं के द्वारा पहले से बना दिया गया था। वहीं प्रभु 4 महीने का बरसात व्यतीत किए।